ऐसी जॉब्स जो आलसी लोगों को मिलती है, ऐसा भी होता है क्या? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि लेजी गर्ल जॉब्स क्या होती है। पहले तो लेजी गर्ल का मतलब ये नहीं कि लड़कियों को मिलेगी ये जॉब, लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं। दूसरा, लेजी गर्ल जॉब्स का मतलब ये नहीं कि आलसी लोगों को मिलेगी या फिर काम ना करने के पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जॉब्स है जहां पे सो कॉल्ड हसल कल्चर नहीं होता। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो लेजी गर्ल जॉब्स है क्या? तीन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो ये जॉब्स डिसेंट पेइंग होती है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, आपका खर्च निकल जाए और उससे थोड़ी ज्यादा सेविंग भी हो जाए, तो डिसेंट पेइंग जॉब। सेकंड, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या तो हाइब्रिड कर सकते हो या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, कि आपको दिन में इतने घंटे कंप्लीट करने हैं, फिर जब भी आओ जब भी जाओ। और तीसरी चीज, इसमें स्ट्रेस नहीं होता, शांति होती है एकदम, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिमाग पे लोड नहीं, शांत। तो ऑब्वियसली ये कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब्स नहीं होती, एंट्री लेवल और लो लेवल की जॉब होती है, इसमें ज्यादा लोड नहीं होता। अब इससे ही रिलेटेड एक और टर्म है क्वाइट क्विटिंग। क्विटिंग नहीं, क्वाइट क्विटिंग, तो मतलब क्वाइटली अपने को जो करना है, जितना करना है उतना ही करने का, क्विट नहीं करने का। लेकिन जो बेयर मिनिमम है, जो करने से आपकी जॉब बनी रहेगी, आपको उतना ही करना है। लाइक ज्यादा नहीं करना है जिससे प्रमोशन मिले, बट उतना कम भी नहीं जिससे कोई फायर करे। उसके बीच में जो स्वीट स्पॉट है ना, वहां पे रहना है, तो वो बेयर मिनिमम करना है। दूसरी चीज, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस पे ज्यादा लोग एम्फेसिस करते हैं कि टाइम हो गया घर जाने का तो घर चले जाए, मतलब एक चीज दूसरी से ज्यादा नहीं होगी, उसको हम बैलेंस रखेंगे। जो मेरे वर्किंग आवर्स है उतने में ही मैं काम करूं, बाकी जो घर वाला टाइम है उसको मैं संभालूं, उसमें मैं घर ही जाऊं। और तीसरी चीज, एक्सपेक्टेशन जो है आपसे, उसको बैरली मीट करना, मतलब यहाँ एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ इसके आसपास रहना, एक्सीड तो बिल्कुल भी नहीं करना, और उसको मीट करना है, बस जैसे जैसे मीट करना, बैरली। अब इसमें आप सोचोगे कि ये तो सरकारी जॉब जैसा नहीं हुआ, या काइंड ऑफ वैसा ही हुआ, बट ये लोग वॉलंटरीली कर रहे हैं अपनी जॉब्स में कि मुझे हाई परफॉर्मर नहीं बनना, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि कोई निकाल दे, मेरे को बस वो स्वीट स्पॉट में रहना है। और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे सोचे कि मैं उसी स्वीट स्पॉट में रहूं कि जिससे लोग फायर भी ना करे और आगे भी ना बढ़े, बस कंफर्टेबल लाइफ जिए। तो उससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी उसी स्पॉट में रहती, वो ग्रो भी नहीं कर पाती और वो बंद भी नहीं होगी, बट वो वहीं पे रहेगी, वैसा ही चलेगा। तो इसका ओरिजिन क्या है, लोग क्यों ये चीज कर रहे हैं अभी? इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली है बर्नआउट। आप डे इन डे आउट बहुत मेहनत करते हो, अपने आप को एब्सोल्यूट ब्रिंक तक पुश करते हो कि मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा अपने जो अंदर टैलेंट है वो दिखाना है, सीखनी है नई चीजें, बहुत अपने आप को पुश करते हो और बहुत अच्छा काम निकालने को ट्राई करते हो। बट एट सम पॉइंट आप सोचोगे कि फॉर व्हाट? आपको प्रॉपरली रिवॉर्ड तो किया जा नहीं रहा, आपको ड्राई प्रमोशन मिल रहा है, आपको बस एक्सपोजर में प्रमोशन मिल रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे इंसान को बर्नआउट फील होगा ना, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं, तो उससे क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन आएगी कि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? तो मेरे को ये चीज नहीं करनी, इससे अच्छा तो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करो ना, पर्सनल लाइफ है वहां पे फोकस करो। दूसरी चीज ये है कि पे और आपकी पोजीशन, आपकी मेहनत वो साथ साथ जाती है, ठीक है, कि इतनी मेहनत की तो इतना पे मिलेगा। अब वो लीनियर एक पॉइंट तक रहेगा, उसके बाद क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएगी, लेकिन पे में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो कि सीनियर पोजीशन में जो लोग होते हैं उनको 30% 40% का हाइक नहीं मिलता, बैरली 5% या 3%, अगर आप लकी हो तो 10%, उतना ही होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। तो ये लोग देख रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है कि उस पोजीशन में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन सैलरी में मेरे और उसमें कितना फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, तो फिर उतनी मेहनत क्यों करनी, वहां पे क्यों जाना है? यहाँ पे जो है वही करते रहे ना, बैर मिनिमम करते रहे और जो सैलरी है वही लेते रहे। अब इसकी कोई टाइप्स नहीं है कि इस तरह की जॉब्स लेजी गर्ल जॉब्स होती है या इस तरह की जॉब्स में लोग क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ ऑब्वियस कंटेंडर्स है, जैसे सेल्स की जॉब लेजी गर्ल जॉब नहीं हो सकती, उसमें सबके कोटा होते हैं, सबके टारगेट्स होते हैं, तो वो मीट करने ही है, तो वो फिर लेजी गर्ल जॉब नहीं होगी। और उसमें आप क्वाइट क्विटिंग क्या करोगे, मतलब आपको कुछ एक थ्रेशोल्ड तो अचीव करना पड़ेगा। बट एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब है जो किसी जगह बहुत लेजी और बहुत शांति वाली होगी, बहुत ज्यादा काम है ही नहीं, लेकिन किस जगह उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी,
तो ऐसी कोई सेट लिस्ट नहीं है कि ये जॉब्स है ऐसी। जनरली आप मतलब एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हो कि ऑफिस की जॉब्स होगी, ऑफिस से बैठ नहीं करने की, बैक ऑफिस की जॉब, वो इस तरह की जॉब्स हो सकती है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यू आर एसेंशियली अबैंडनिंग एवरीथिंग, योर ड्रीम्स, एस्पिरेशन, सब कुछ आप छोड़ रहे हो कि बस शांति की लाइफ चाहिए जो है इतने में ही। ये सुबह जाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, घर आएंगे, घर की लाइफ जिएंगे, बस यही, इसी में इतने में ही रहना है और कुछ नया नहीं करना है, कुछ चाहिए नहीं। तो कोई ड्रीम एस्पिरेशन कुछ नहीं, अब बस सेटिस्फाइड हो जो है उसमें में। तो इसमें फिर ग्रोथ नहीं है कुछ, देयर इज नो स्कोप फॉर ग्रोथ, क्योंकि आपने अबैंडन कर दिया उसको कि मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी, जो है इतने में ही रहना है। सो दिस इज नॉट अ गुड लाइफ। मतलब आपकी मर्जी है कि आपको इस तरह की प्लेन लाइफ जीनी है, बट जनरली तो हम ह्यूमंस को प्रोग्रेस करना चाहिए ना, ग्रोथ तो चाहिए होगा ना। आपके पापा जिस तरह की लाइफ जी रहे थे उससे आप थोड़ी बेहतर जियोगे और आपका बच्चा आपसे थोड़ी बेहतर जिएगा। तो इस तरह का लीनियर ग्रोथ तो होना चाहिए ना। आपके पापा जो जैसे जी रहे थे वैसे ही अगर आप जी रहे हो तो फिर आप कहाँ जा रहे हो? देयर इज नो ग्रोथ। तो ये सही तरीका नहीं। आपको करना यह है कि रूट कॉज को पकड़ना है कि आपको ये इसकी नौबत क्यों आ रही है, क्वाइट क्विटिंग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आप बर्नआउट फील कर रहे हो, आप ओवरलोडेड हो। तो ये रूट कॉज है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। टॉक टू ए मैनेजर अबाउट इट कि मेरा वर्कलोड इतना है, मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, मेरी जो आप एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉपर नहीं है, मुझसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इससे मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, मुझे वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं। तो इस रूट कॉज की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लीनियर वे में आप आगे बढ़ पाओगे, आपका ग्रोथ होगा। आपको क्या लगता है, क्वाइट क्विटिंग अच्छी चीज है कि नहीं? क्या आप लेजिकल जॉब करना चाहोगे, या फिर आप एक ग्रोथ वाले माइंडसेट वाले इंसान हो कि आपको ग्रोथ वाली जॉब करनी है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।